हम लोग कानून की इज्जत करते हैं। कानून ने जो बोला वो सही हो या गलत। डिक्शन, मोहम्मद और अरविंद ने खुद को कानून के हवाले कर दिया और गिरी उनके बाहर आने के इंतजार में फिर से खड़ा हो गया, एक नए लक्ष्य के मुकाम तक पहुंचने के लिए। नई कौरव सेना तैयार हो गई अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। बस कुछ ही दिनों में इंतजार करेंगे इस उम्मीद में। डिक्शन, मोहम्मद, अरविंद बाहर आए हैं। ये इन्हीं की कहानी है। उनके इंतजार में बाहर रहने वाला ये दोस्त गिरी है, जो अनाथ है और अपनी आजादी को इन्होंने दोस्ती नाम दिया है। ये खुलकर जीने वाले लोग हैं। जिंदगी ऐसी ही होती है, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, और ऐसा कभी होगा हम सोचते भी नहीं हैं और ऐसा हो जाता है। इन लोगों के साथ भी इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ। भाई भाई ए, क्या हुआ? भाई वो लोग जेल से आ गए भाई। कौन कौन आ गए? वो अनाथ का बच्चा भाई। वो जेल से बाहर आ गए क्या? हाँ भाई। ए, उनके टुकड़े टुकड़े करने हैं, समझ गया ना? आठ साल हो गए जेल में। इसी वजह से थोड़ी जिंदगी समझ में आई। हाँ, थोड़े बहुत दोस्त भी मिल गए। उन लोगों को छोड़ कर आते वक्त दिल में कुछ अलग सी फीलिंग हो रही थी भाई। अब बाहर आए हो तो वापस वहीं जाने का इरादा है क्या? कई सालों पहले वही दिन था जब अरविंद डिक्शन और मोहम्मद की जिंदगी में आया। तब से इनकी दोस्ती चली आ रही है। नाम क्या है? अरविंदन। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं, माँ बाप मर गए हैं। मैं आकर आत्महत्या करने की सोच रहा था। मैं अपने मामा के घर में रहता हूँ, उनको भी बोझ लगने लगा तो मैं बाहर निकल गया। ये सब कमीने हैं। मैं हूँ डिक्शन। मैं हूँ मोहम्मद। हम भी तुम्हारे जैसे ही अनाथ हैं। हम लोग भंगार की दुकान में काम करते हैं, कचरा उठाते हैं। चाहे तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। उन लोगों का आपस में एक साथ मिल जाने की वजह उनकी एक ही तरह की तकलीफ वाली जिंदगी थी। जब वो समीर के भंगार की दुकान में गए, वहां गिरी से मुलाकात हुई और उन चारों की दोस्ती और गहरी हो गई। तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ। हाँ, उन चलो, लोगों चलो, की आ जाना। जिंदगी समीर के छांव के नीचे पलने और लगी। तुम भी आना। तुम समीर सबको के लेकर साथ में इनकी आना, जिंदगी हाँ? में थोड़ी खुशी भी आई। साल गुजरते गए। समीर भी अनाथ था तो इनके बारे में पूरी तरह से समझने में उसे आसानी हो गई। जीवन भर के लिए समीर ने इनको स्वीकार कर लिया। समीर ने बहुत कर्ज ले रखा था। एक दिन समीर को ढूंढकर वो आदमी भी आ गया। उस आदमी का नाम था मुत्तुस्वामी। मुत्तुस्वामी ही उनके जिंदगी में बदलाव का कारण बना। समीर ने उससे कुछ पैसे उधार किए थे, लेकिन वो वक्त पर उसे चुका नहीं पाया। तो मुत्तुस्वामी के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। जब इस बात का पता डिक्शन, मोहम्मद और अरविंद को लगा
वो बर्दाश्त न कर पाए और गुस्से में आकर मुत्तुस्वामी को मार दिया। ये गुस्सा ही उनके जिंदगी की आफत थी। वो जानबूझकर उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मुत्तुस्वामी मर गया। सिर्फ समीर के खातिर इन लोगों को ऐसा करना पड़ा। जो चेहरा उन्होंने कभी देखा नहीं था, जो कहानी उन्होंने कभी सुनी नहीं थी, वो सब के सब इनकी गवाह बन गए। जेल में रहकर इन लोगों ने कुछ लोगों के साथ अपनी पहचान बना ली। सलीम, अप्पू भाई, जोस भाई, बाद में विल्सन। इनकी कहानियों को सुनकर वो लोग भी इनका साथ देने लगे। जो गुनाह इन लोगों ने नहीं किया था, जो इल्जाम इन्हें नहीं स्वीकार करना था, उसे ये सर पर लेकर सजा काटने लग गए। जब जेल से निकले तब डिक्शन मोहम्मद उनसे वादा भी कराए थे, और वादा ये था कि जिन्होंने धोखा देकर उन्हें जेल भेजा है, उनसे मिलकर वो प्रायश्चित करेंगे। सब लोग जेल से बाहर आ गए थे। सगे भाई की तरह आपने हमारा साथ दिया, हम कभी आपको नहीं भूलेंगे। कल सुबह ही जाकर मेरे भाई से मिलना होगा। वो पुत्तूर में मेरे दोस्त सतीश के घर पर रह रहा है। दीक्षा, हाँ हमें पहले ये इस आशिक की कहानी सॉल्व करनी है। गिरी, गाड़ी को सीधा परवटन की तरफ ले चलो। वो किस लिए? 8 साल से जेल में अपनी ख्वाहिश को दबा कर रखा था इसने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो फिर जाना नहीं है क्या? वैसे हम तो बाहर निकल गए ना, चलो जाकर देखते हैं। उस सुंदरी के साथ जो चक्कर चल रहा था, वो यादें इसे अभी भी सता रही हैं। अरे उसका नाम क्या है? कल्याणी। हे, तू जाकर आ ना। अरे ये क्या है? इसको तो ऐसे देख रहे हैं जैसे इसको कोई जानता ही नहीं है। कहाँ जा रहे हो? बहुत अजीब है, बात ही नहीं सुनता। आप कौन हो? क्या ये जॉनी भाई का घर है? यहाँ पर कोई जॉनी वॉनी नहीं है। सॉरी। हट रे। अरे गाड़ी निकालो। अरविंद, भूल जाओ यार। अरे ये जो बेवफा है ना, आजकल वही माशूका है, एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। एक बात बोलूं, कल्याणी को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप रहे। अगर उसने धोखा भी दिया है ना, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। दीक्षा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सीधे गाड़ी को पुत्तूर लेकर चलो। पुत्तूर क्या? पुत्तूर शॉप में ताड़ी एकदम मस्त मिलेगा। ताड़ी पीने के लिए नहीं, वहाँ सतीश का घर है और वहाँ नसीर भी है। कौन सा नसीर? भाई के प्यार के चक्कर में तकलीफ पहुंची भाई को, वो भी हमारे साथ जेल में था, बेचारा। कल सुबह ही जाकर मेरे भाई से मिलना होगा। वो पुत्तूर में मेरे दोस्त सतीश के घर पर रह रहा है। ये तो बढ़िया है यार। आदमी बदलकर सब लोग आजकल प्यार करने लगे हैं। मुझे तो ऐसे काम में बहुत मजा आता है।
अरे ये इंसान हीरा है, हीरा। अरे पहले से खोल के पैक बनाना, बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। 8 साल से पी नहीं है यार। ये पूरा का पूरा पी लो तुम। अरे छोड़, कल से काम पर ध्यान देना है। ये है सतीश भाई। मैं सलीम का क्लासमेट हूँ। नहीं, हम सलीम के जेलमेट्स हैं। सिगरेट नहीं है क्या? किक नहीं मिल रही है, 2 फूंक पाने से मिलेगी। जबरदस्ती मत करो, ये कोई अमृत नहीं है। अरे सतीश कैसे हो, पीते नहीं हो क्या? पीता हूँ, दबा के पीता हूँ। अरे तो फिर हम भी शुरू करेंगे ना। और क्या, शुरू करेंगे ना। आज मुझे नशे में रहना है। नशे में रहोगे तो काम कैसे करोगे? हाँ यार। अरे गिरी, हमारा समीर कहाँ है? उस आदमी की वजह से हम अंदर गए थे, फिर वो कभी मिला नहीं हमें, कमीना कहीं का। तुम लोगों के जेल जाने के बाद समीर कर्जा लेकर फरार हो गया। 1-2 बार वो मनीष स्वामी समीर को ढूंढने आया था। कहीं उसी ने तो मुत्तु स्वामी को नहीं मारा? क्या बोलते? अरे दीक्षा, हमें उसको अच्छे से सबक सिखाना है, तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी। करेंगे, करना है, करना ही पड़ेगा। कम से कम आगे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक अच्छी लड़की के साथ शादी करके खुशी से जीना है। मेरे लिए एक परी जैसी लड़की धरती पर पैदा नहीं हुई होगी अरे क्या? हाँ, पैदा हुई है। सच में? हाँ, अरे उसी के लिए तो कमाटी पूरा खुला हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? नसीर ने तुम्हारा सारा काम विस्तार से बताया है। बहन ने जो जाल बिछाया है उसमें भाई गिर गया है। फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए हमें क्या करना होगा? तुम बोलो। तुम नसीर के उस सीक्रेट को छुपाकर कुछ बखेड़ा मत खड़ा करना। अरे काम के बारे में खुल के बताओ, हमारे भाई को जरा सुनने तो दो। वो मेरे भाई का ऑटो था, मैं उसी रास्ते पर अपना ऑटो चला रहा था। वहीं पर मेरी पुरानी दोस्त शालिनी से मिला था। ऐसे मिलकर अपना दिल दे बैठे हो। आपस में मिलने से प्यार और बढ़ गया है। अरे इस कहानी में कोई विलन नहीं है क्या? है ना, आने के बाद ही परेशानी शुरू हो गई। कौन था वो विलन? करीम भाई, खन्नापन। गुंडा है क्या? नाम लेते ही डर देखो। उस दिन क्या हुआ था ये मैं बताता हूँ। अरे कौन है यहाँ पे? नसीर। हो रहा। कौन है यहाँ पे? नसीर। मैं हूँ। तू है क्या नसीर? अपनी औकात देख के लड़कियों से प्यार किया कर। मेरे मालिक की लड़की के साथ प्यार करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? ये तो मार डालूंगा मैं। पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, आज तो छोड़ो नहीं इसे। पकड़ो। कहाँ भागेगा? कितना भागेगा? आज तो तू बचेगा नहीं। अरे मालिक की लड़की से प्यार करेगा? अरे मत मारो। छोड़ो, कुछ मत करो उसे। मत कैसे हो? क्या कर रहे हो तुम? मार उसको। छोड़ो उसे, जा तू यहाँ से। मार। अरे छोड़। हट तू, छोड़। हट जा। अरे मार उसको। छोड़। क्या कर रहे हो? अरे तू हट जा। जो छोड़ो उसे। निकल यहाँ से, भाग। तू जा यहाँ से, जा। आगे से पता चला उसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, तो जिंदा दफना दूंगा तुझे। अरे तू चल यहाँ से। समझा? अरे चल निकल यहाँ से। भाग, तू चल यहाँ से जल्दी भाग। अगले बार उसके साथ नजर आया, जिंदा जला दूंगा तुझे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आगे से उसका नजर अरे आया नहीं, ना? छोड़ो इसे। समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया, समझ चल गया। निकल अब। नहीं, चल चल तू जा।
मैंने कुछ नहीं किया था। ये खबर मेरे भाई तक पहुंच गई। उन लोगों ने गुस्से में आकर इस तरह की गलती कर दी थी। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया, मुझसे जबान लड़ाई? नहीं सर, नहीं। अरे अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद तुझे आकर कोई मिला क्या? 4-5 दिन से ये जिले से बाहर था। इस बात को बढ़ाने के लिए नहीं, मामले को ठंडा करने के लिए। तो फिर कौन था वो आदमी जिसने तुम पर हाथ उठाया? ए नसीर, बाहर निकल। कौन है? मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन नसीर मुझे अच्छे से जानता है। क्या हो गया भाई? तुम मुझे नहीं जानते हो, है ना? अरे कौन हो तुम? क्या चाहिए हटो यहाँ तुम्हें? से। हमारी मालिक की बेटी से मिलना मत, इसे पहले ही कहा था, समझा नहीं तू? मना करने के बाद ही मिल रहे हो उसे। अरे बाप रे, मेरे बेटे को कुछ मत दूर रह करो। बुड्ढी। सुन, आगे से इसने ऐसा नाटक किया ना तो खत्म कर दूंगा इसे, समझ गई? अरे निकल जा यहाँ से लफंगे कहीं के। लास्ट वार्निंग है। आगे से तेरा प्यार का नाटक नहीं चलेगा, नहीं तो भेज दूंगा। जेल नहीं, सीधा ऊपर भेज दूंगा, समझ गया ना? ये तुझे मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ ले, समझ गया ना? तो ये है कहानी, है ना? अब वो लड़की कहाँ है? सुनो, तुम उसे पसंद करते हो क्या? जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी उससे शादी होगी, समझ गए? अरे करेंगे, उठाएंगे, पक्का उठाना ही पड़ेगा। जब हम जेल में थे तब वो खनप्पा यहाँ अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा था। नसीर, उस लड़की का घर कहाँ है ये बता। बाद में क्या करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। अरे मड में जो फूड कंपनी है ना, वहीं पर होगा। तो फिर चलो जाकर देखते हैं। अभी जाना जरूरी है क्या? जब सोच ही लिया तो समय क्या देखना। गिरी, गाड़ी निकालो, अब हम लोग जंग शुरू करने वाले हैं। तुम लोग इतना ज्यादा क्यों पी रखे हो यार? इस तरह पीने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होकर मरने से अच्छा है कि हम जंग लड़कर मरे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। अभी हमें बहुत काम करने बाकी है। मरने की बात करता है। अरे उसका नाम क्या बता रहा था? मड़तिल कुमार मेनन। कुमार गुरु तो नहीं है ना? किस्मत से। वो आदमी इधर थोड़ा फेमस है, गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, पैसे फेंक कर आदमियों को आसानी से खरीद लेता है भाई। हमारे देश में पैसा नहीं है तो कोई भी केस में फंस जाते। वो सोलर फैक्ट्री वाला कहाँ है अभी? मिल में रहेगा। तो फिर गाड़ी मिल की ओर लेके चलो।
भाई वहाँ देखो, वो जो कालिया है ना, वही खन्नप्पा अच्छा है। वो कौन है? तुम्हारा मालिक कहाँ है बे? मालिक अभी अभी बाहर गए हैं। शायद कुछ ऑर्डर के लिए बाहर गए होंगे, ऐसा ही कुछ। लकड़ी को जलाने के लिए। कौन हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या बात है, बड़ा उछल रहे हो। हाँ, मैं ही हूँ कनप्पा। बेटा खनप्पा, कहानी सुनाने का समय नहीं है। कहना क्या चाहते हो? तुझे मारने आया हूँ। भाग यहाँ से। मारो मारो इसे। मारो इसे भाई, और मारो। बेटा खनप्पा, क्या है? हम अगर खेलने के लिए मैदान में उतर गए तो पूरा खेल खत्म करके ही पीछे हटते हैं। ये हमारी पुरानी आदत है। इसे अपने मालिक के आने के बाद बताओ। उसकी बेटी हमारी नसीर की है, समझ में आया क्या? इस खन्नप्पा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है भाई। वो कुमार मेनन की बेटी, वो अभी अम्बालापुरम गांव में है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें सब बता दिया ना। मैंने बोला था ना, खनप्पा के लिए थोड़ी मार की कमी पड़ गई थी। मैं अभी सुधर गया हूँ। मैंने सोचा था तुम लोग इस मामले के बीच में नहीं आओगे। ये आदमी अभी थोड़ा डिसेंट हो गया। पहले मैं भी गुंडा था, लेकिन अभी मैं बदल गया हूँ, सच में बदल गया हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हम अभी सीधे कटप्पा गांव जाएंगे, उस लड़की की भी शादी करवा देंगे। सलीम को इस मामले के बारे में बता देंगे। नसीर को बताने पर वो लड़की के लिए मना ही करेगा। विश्वास, वही सब कुछ है। तू कोई गुंडा है क्या? पहले था। कब? उन लोगों ने खुद पिटाई की मालिक। अभी वो लोग कहाँ गए? अरे वो कटप्पा गांव में। कटप्पा गांव? हाँ मालिक, वो लोग रास्ता बहुत अच्छे से जानते हैं। खनप्पा भाई ने रास्ता अच्छे से बता दिया उनको। हैं। खन्नप्पा, तो रास्ता भी बता देता ना। मैंने एकदम सही बताया। अरे बाप रे! अरे बाप रे! मालिक, खन्नप्पा चक्कर खाकर गिर गया। अरे चक्कर तो आएगा ही ना। हाँ, वो भी ठीक है, सही बात है। वो लोग कटप्पापुरम जाएंगे, उनको क्या सबक सिखाना है मैं सिखाऊंगा। अरे दसप्पा, हाँ, इस मालिक। फोन में एक वीडियो को देखना है, उसे चेक करके व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ, मैं वो देख लेता हूँ, मैं भेज दूंगा। बाकी मामला मनी स्वामी देख लेगा। दिशा, यही वो लड़की है जिससे नसीर प्यार करता था। गाड़ी को फॉलो करो। कौन हो तुम? गाड़ी साइड हटाओ। बताने से सर आप नहीं समझ पाएंगे। सर आप यहाँ के शेर हैं ना? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ज्यादा बोल मत, पहले गाड़ी साइड नहीं हटा। हटा सकता हूँ सर। वैसे सर आपकी सवारी किस तरफ जा रही है? ए लफंगे कहीं के, इज्जत से नहीं मानेगा क्या?
भाई लोगों को ज्यादा परेशानी देकर मुझे भी इस मामले में घसीटकर मेरे गुस्से को और आपने बढ़ा दिया है सर। उस कुमार मालिक से हम लोग मिले थे, उस बेचारे को आपने गांजा पिलाया है ना? क्या हुआ सर, कुछ बोलोगे नहीं? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे इस खाकी वर्दी की एक इज्जत है, लेकिन तुझ जैसे पुलिस वाले ये बात नहीं समझते। समझ आया तुझे? हम समझाएंगे खाकी का और पुलिस का पावर क्या है, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। थोड़े दिनों के लिए तुम रेस्ट ले लो। बेटी तुम चली जाओ, सर अभी होश में नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूं क्या? कहाँ जाना है? मुझे शहर में कहीं भी उतार दीजिए। ये हम लोगों को पकड़ने की चाल हो सकती है उसकी। हाँ, कोई चाल वाल नहीं है। मानना पड़ेगा। तो किस लिए फिर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई तुम? कुछ दिनों से मेरा भाई गायब है। क्या हुआ? पता नहीं। फिर उस आदमी के साथ क्या काम था? कुमार मेनन सर का ड्राइवर था। हाँ ये अच्छा है। वो कहाँ चला गया है कुछ पता नहीं। मालिक ने कुछ बताया नहीं क्या? पिछले शनिवार को ड्यूटी खत्म करके आया था, बाद में आया नहीं ऐसा बोल रहा पुलिस था। स्टेशन में जाकर कंप्लेन नहीं की क्या? की थी, तभी वहाँ का एसआई मेरे ऊपर फिदा हो गया। वो मुझे चाहने लगा था। उसे सबक सिखाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बेचारी, रो मत तुम। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? शांता। कहाँ रहती हो? कोविकोडम। कोविकोड। तो फिर मैंने जो बोला था वो बात सच हो गई है ना? अरे कैसा आदमी है ये, अपने आप को पुलिस वाला बोलता है। पुलिस वाला उनके हाथों से मार खाकर आया है। अचानक से उन लोगों ने हमला कर दिया। अरे इसीलिए मार खा गया, नहीं तो थोड़ा होशियार रहता था। अरे चुप रहो, बड़ा आया बोलने वाला। एक बात बोल देता हूँ, मेरी बेटी उनके हाथ लगी तो सबको गाड़ के रख दूंगा। सुन लिया ना? तुम्हें भी बोल देता हूँ। जरूर मालिक, हम सब संभाल लेंगे। सिर्फ उनको ही नहीं, तू भी कान खोलकर सुन ले। 8 साल पहले खून हुआ था, उसके सिलसिले में लोग जेल गए थे। तो तुम सीबीआई में जाने वाले थे ना? अरे जॉनी सर, वो लोग कैसे इंसान है आप अच्छी तरह से जानते हो ना, क्यों है ना? उन लोगों के कटप्पा पहुंचने से पहले ये जॉनी उन्हें लॉक कर देगा। तुम्हें तुम्हारी तरफ से जो काम करना है तुम करो, बाद में मुझे जो काम करना है वो मैं कर लूंगा। मैं खुद ही देख लूंगा, समझ गए क्या? हाँ हाँ। यहाँ लॉज भी है, बढ़िया माल मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। खुशी चाहिए क्या? अरे कुंजू भाई! अरे डिक्शन चोर, तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? अरे फुल फॉर्म में है तुम लोग तो। कैसा है तू? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। और बाकी सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक है। हाँ गिरी, हाँ ये है कुंजुम भाई, कूडम कुंजू भाई। ये हमारे साथ जेल में थे, पिछले महीने ही जेल से बाहर आए। अरे पहले मेरी और इसकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन बाद में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और क्या है, सब मिलने के बाद मैं भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया। कोड़ा कुंजू करके क्यों बुलाते हैं? अरे चोरी करने की वजह से। मैं झगड़े में ऐसे उतर जाता था, हमेशा नशे में ही रहता था, झगड़े के मामले में बीच में पड़ता ही रहता था। उस टाइम पे जो भी मेरे बीच में आता था ना, तो चाकू निकाल के उसको डाल देता था और वो आदमी जगह पे ही खत्म। सुनकर तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैं सर पे मारकर गिराता था। अच्छा, सर पे मारे इसलिए बुलाते हैं? किसको मारा पता है?
अपने पिताजी को मारा मैं बहुत गुस्से में था। मैं अपना होश खो बैठा था। कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं समझता था। अचानक ये सब होने के बाद जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि वो मेरे पिताजी थे। मैंने उनको ही मार डाला था। इसके बाद मैं शांत हो गया। ये सब नेचुरल है ना दीक्षा? ये तो नेचुरल है ना। कभी कभार जोश में अपने आप को भी मार देते हैं। लेकिन ये क्या है मालिक? इस जिंदगी में हम जीने की आशा में चलते चलते थक जाते हैं। बाद में समझ में आता है कि हम एक अच्छी और सुंदर जिंदगी भी जी सकते हैं। देखो, अब मैं अपना धंधा करके अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा हूँ। सही है ना? कोई परेशानी नहीं है क्या? इस तरह की जिंदगी जीने में थोड़ी परेशानी तो होती है। बस मेहनत करके अपना पसीना बहाओ और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो, है ना? तुम लोग समीर के पास जा रहे थे ना? उसकी हिफाजत करने वाले तुम लोग ही हो ना? और दीक्षा, ठीक से कहा जाए तो तुम दीक्षा नहीं हो, ट्विकल हो, ट्विकल। किसी के समझ में न आने वाली पहेली हो तुम। अरे डिक्शन, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मेरा हथियार तुम्हारे काम जरूर आएगा। अरे नहीं चाहिए कुंजू भाई, ये मैं खुद ही देख लूंगा। कुछ भी कहो, हम लोग फिर से मिल गए। अभी कुंजू भाई का एक गाना सुनकर ही जाएंगे। ये जेल में गाना गाकर खाना भी मंगवाएगा ना? अरे गाना गा के बारिश करवाते हैं ऐसा सुना। अरे ऐसे गाना गाने से बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन मेरा गाना सुनोगे तो बारिश की फील जरूर आएगी। मेरे गाने को इतने हल्के में मत लेना। मेरा गाना सुनते ही तुम सब लोग। ठीक है? ठीक है भाई। इसे रख लो कुंजू भाई। अरे ए दीक्षा, ये सब क्या कर रख रहे लो हो? ना। हमारे बीच में फॉर्मेलिटी। अरे मैं कह रहा हूँ रख लो ना, क्या कर रहे हो? काम आएगा। अरे तुम भी अपना ख्याल रखना कुंजू भाई। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, संभल कर जाओ। मिलते रहना दीक्षा भाई। हाँ, आपसे जल्दी मिलूंगा कुंजू भाई, जरूर मिलूंगा। हाँ हाँ, चलो संभल कर जाना तुम सब। हाँ, आराम से। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हाँ, हैं कुंजू भाई। अपना ख्याल ध्यान रखना। रखना अपना, ठीक है? हाँ, संभल के जाना। ओके बाय। हाँ हाँ, संभाल के। मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। संभल के जाना भाई, ध्यान रखना। दीक्षा, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं जरूर आऊंगा। दीक्षा, अभी भी कितना प्यार से पैसा देकर जा रहा है, लेकिन मुझे पैसा नहीं लेना चाहिए था। जब जेल में थे तो दोस्तों से बहुत इज्जत मिलती थी ना। और क्या, ये सब बोलने की जरूरत है क्या? तुम लोग जेल पे थे क्या? हाँ, डर रही हो क्या? मैं नहीं। वैसे तुम लोगों के ऊपर केस क्या था? अचानक से एक हादसा हो गया, एक आदमी को मार दिया। हाँ, मेरी उतरने की जगह आ गई है। जा रही हो? हाँ, घर में माँ अकेली है। वैसे सब लोगों को मिलकर मेरे भाई को ढूंढना होगा। भाई का नाम क्या है? मनोहरन। बहुत अच्छा नाम है। भाई की फोटो है क्या? हाँ। दीक्षा, अरे ये आदमी अपने उमर भाई का ड्राइवर था ना? उमर भाई? वो कौन है? अरे उमर भाई अपने त्रिशूल मार्केट में धंधा करते थे। नंबर 1 ब्लेड है वो। उमर भाई को उठाएंगे तो उसके भाई के बारे में पता चल सकता है। हाँ हाँ, आप यहीं पे रोक दीजिए।
जरा यहाँ रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। जा रही हो? फिर से जरूर मिलना। 1-2 दिन में तुम्हारा भाई घर आ जाएगा। तो फिर ठीक है। साथ में मैं भी रहूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए गए। अरे फिर से कब मिलने वाला हूँ। ए भाई इधर आओ। बोलिए भाई, क्या काम है? बेटा ये बालू भाई का घर कहाँ पर है? वो तो जेल में है ना। हाँ वही। यहाँ से सीधे जाकर हाँ। आगे एक मोड़ मिलेगा, वहाँ से राइट में चौथा घर है। अच्छा, राइट में चौथा घर है ना। आप लोग कौन हो? अरे हम लोग बालू भाई के जेलमेट्स हैं ना। गिरी चलो। अरे वो मोड़ आ गया है, यहाँ से चौथा घर बोल रहा था ना वो। मेरा सब कुछ थी मीरा। नाइसा के साथ प्यार में वो पूरी तरह गिर गई थी। वो हमेशा बोला करती थी कि मदर तेरेसा के जैसे हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमारी जिंदगी की हर खुशी, हर प्यार, दुनिया वही थी। मदर टेरेसा के जैसे हमेशा गरीबों के लिए जीना है, ऐसा वो हमेशा कहा करती थी। एक दिन 10वीं क्लास की एग्जाम देने के लिए गई थी मेरी बेटी। उस दूध वाले रामू ने हमें खबर दी थी, लेकिन हम लोगों के पहुंचने से पहले ही मेरी बेटी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ने का मेरा दिल नहीं हुआ। इसी वजह से मैं जेल में आया। अगले ही दिन जो गवाह था रामू, वो भी मर गया। लेकिन कानून की नजर में उसे खुदकुशी माना गया। अधिकार और कानून इन सबको पैसे से खरीद लिया। एक अच्छे वकील की वजह से वो लोग बच गए।
अप्पू भाई, उससे सजा जरूर मिलेगी। हम सजा देंगे उसे। बोलो, क्या करना है उनके साथ? काटने का, काट कर दफना देना है उनको। अरे ये इंसान कैसे लोग हैं? इंसान थोड़े हैं, ये तो जानवर के बराबर हैं। ऐसे ही जानवरों को तो ढूंढना है हमें। गाड़ी निकालो। कोई है क्या घर में? आप कौन है? अप्पू भाई ने बोला था आने के लिए। आपकी बेटी कहाँ है? अंदर है। ये रख लीजिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अप्पू भाई ने दिया है, ऐसा समझ लीजिए। अरे तुम लोग तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो बेटा। छोड़ो। रोक 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 रोक, हमारे हैं। हमारे खिलाफ बोलेगा। अबे इधर चल। क्या चाहते हो तुम? अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे क्यों मार रहे हो? बचकर निकल जाओ। आगे से इस तरह के राक्षसों के साथ दोस्ती नहीं करने का। अरे कोई तो बताओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पकड़ पकड़ इसको, मार मार। कौन हो? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? कोई तो बताओ। तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए ये स्पेशल कोर्ट है। आगे से किसी भी लड़की को इस तरह की तकलीफें नहीं आने देंगे। तुम और तुम्हारे बाप पैसे और पावर से तो बच सकते हैं, लेकिन यहाँ वो सब नहीं चलेगा। भाई 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 मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। रिक्शा, गाड़ी सीधा सत्यपुर लेकर चलूं ना? हाँ, अभी तो उमर भाई का फैसला भी नहीं सुनाया। अरे काम को जरा जल्दी कर दो। यहाँ एक आदमी शांता को लेकर बहुत तड़प रहा है और ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। बेचारी लड़की है, उस वजह से। ये जो प्यार व्यार होता है ना, ये एक तरह से पागल बना देता है आदमी को। जब उसका नुकसान होगा ना, तब पता चलेगा। एक समय पर मेरा भी हाल ऐसा ही था, लेकिन आज उसे फिर से कैसे शुरू करूं, बस वही सोच रहा हूँ। प्यार की कीमत क्या है पता है तुम्हें? प्यार की कीमत तो केवल रवि ही जान सकता है। जब अपना आशिक जेल चला गया
तो माशुका किसी और के साथ रिश्ता जोड़कर खुशी की जिंदगी जी रही है। यार बार सब गया भाड़ में। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रहा रवि। हाँ बुलाओ यार, कितने बार बोलूं तुम्हें मैं। हाँ लोड भी कर दिया है, चढ़ा भी दिया है, भेज भी दिया है। एक आदमी को इधर भेज दो। हाँ ठीक है, रखता हूँ फोन। नमस्कार। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम लोगों को? हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। अरे जो खो जाता है उसे मैं क्या अपने जेब में रखता हूँ बरखुरदार? गलत व्यवहार करोगे तो गलत अंजाम भी भुगतना पड़ेगा ना भाई। हैं? तुम लोग इस इलाके में इस उम्र को छूने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो पछताओगे। मनोहरन कहाँ है ये बताओ। ये आदमी है। वो कुछ समय पहले यहाँ काम करता था, अब क्या हुआ उसको? सच सच बता दे मेरे भाई। सुन लो उमर भाई, हम लोग यहाँ से तुम्हें खत्म करके भी मनोहर को यहाँ से लेकर जाएंगे, सोच लेना। अपना मुंह खोल कर बोल। वो आदमी कहाँ है बता। पुत्तूर गांव में हॉर्लिक्स गोडाउन में है। मुझे कुछ मत करना। तुम लोग कौन हो, कम से कम ये तो बता दो। आज ही हम वेलूर जेल से आए हैं, नाम है डिक्शन। गिरी, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। मोहम्मद। अरविंद। इस नाम को अपने दिमाग में छाप लेना। अगर हमारे साथ पंगा लेने की सोची तो हम लोग इसी जगह पर रहेंगे, समझा? अल्लाह, ये लोग कौन है? कहाँ है मनोहर? मनोहर, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा, ठीक से घर जाओ। हेलो, तू कोई पुलिस वाला है क्या? तेरे भरोसे कुछ काम दिया था और वो लोग अभी कटप्पा भी पहुंच गए हैं। तूने बोला था ना कि वो लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अभी क्या हुआ? आप समझते क्यों नहीं है? मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। काम पूरा होगा ऐसा तुझे लगता है क्या? कैसा पुलिस वाला? आप चिंता मत करिए। दिमाग खराब करता है। जब तक काम ना हो इस एरिया में मत दिखना, समझा क्या? हेलो, कौन है? दीक्षा, फोन है।
हेलो। हेलो। हाँ, मैं मनीष स्वामी हूँ। मुत्तु स्वामी मेरे पिताजी हैं, पता है? अन्ना जी, हमसे गलती हो गई थी। तुम कुछ भी कहो, जो मर गए वो मेरे पिताजी थे। क्या मेरे पिताजी को वापस दे सकते हो? अन्ना जी, हमसे अनजाने में गलती हो गई, बोल रहे हैं ना? क्या रे, कॉमेडी कर रहे हो क्या? तुम लोगों को यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा। पता है कहाँ आना है? कम्बम। यहाँ आने के बाद मैं फैसला करूंगा। कौन सा फैसला? तुम्हारी एक जान है ना, वो भी मेरे पास है। कौन सी जान? वही समीर और मेनन। क्या वो दोनों आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। कब तुम लोग जेल से बाहर आओगे, बस मैं यही इंतजार कर रहा था। वो दोनों उसके पास है। कल शाम 6 बजे तक का टाइम है। आ जाओ और अपने समीर को बचा लो, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो दोनों को मार देगा। दीक्षा, थोड़ा रुको। हमारे पास इतना वक्त नहीं है मोहम्मद। उससे पहले हमारे पास बहुत काम बाकी है, पहले उसे पूरा करना है। आनापुर में ही जोसेफ का घर है ना? गिरी, सीधा आनापुर चलो, वहां मंजेरी जोसेफ का घर है। तकलीफों को दूर करने के लिए ही तुम लोग जेल से बाहर आए हो ना? ये लोग हमारे सगे भाई हैं। यहाँ क्या परेशानी है? जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बाप को इकलौते बेटे ने काट दिया है। वो बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार था। मेरी तरफ से बोलने वाला वहां कोई नहीं है। उसको बोलकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपनी बीवी की बात वो बहुत मानता है। तुम लोग वहां जाकर मेरे बेटे से मिलना और अच्छी सलाह देना, कैसे भी करके वो समझ जाए। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार किया। हम लोगों ने बहुत तकलीफों से उसे पाला है। अच्छे से काम पर भी लग गया था, लेकिन उसकी बीवी की चिंता थी हमारी जायदाद का बंटवारा करना। मेरी बीवी के चले जाने के बाद उस घर में मैं अकेला पड़ गया था। एक दिन उसकी बीवी मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी, तो मुझे गुस्से में उसे मारना पड़ा। आपने मुझे मारा ना? दिखाती हूँ मैं। इस देश में कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ है या नहीं? तू क्या बाप है क्या कोई? हाँ? थोड़ी सी बहस के चक्कर में उन लोगों ने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया। मेरा कोई बाप नहीं है। मेरे बाप का नाम लेकर कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। बाप के बिना तुम कैसे? अपने आप बड़े हो गए क्या, या फिर आसमान से नीचे गिरे हो? बता। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ आकर ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ। सुनो, अभी शो करने का समय आया नहीं है, और थोड़ा वेट करो, है ना? दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? अरे इन लोगों का भाषण सुनकर क्यों खड़े हो? सीधा पुलिस को फोन करो। बड़ा पुलिस को बुलाएगा? मुझे किस लिए मारे? मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल ही तुम्हारे पिता को जमानत पर निकालना होगा, समझा? कल अपने पिताजी को हम छुड़ा लाएंगे। आगे खेलने का अगर तुम्हारा दिल किया ना, तो काट कर दफना देंगे। चाहते क्या हो तुम लोग? कल हम लोग तुझे फोन करेंगे, तब यहाँ जोसेफ रहने चाहिए, समझा क्या? माँ बाप की कीमत के बारे में नहीं जानते हो, यही तुम लोगों की बड़ी गलती है। हम लोग इतने खुशनसीब नहीं हैं जिसे हम ऐसे बुलाएं। इसीलिए उनकी कीमत को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये खुशकिस्मती है कि तुम्हें जिंदगी में प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। बहुत खुशनसीब हो।
अगर अभी तुम्हें कुछ बोलना है तो अभी बोल दो। नहीं, हमने कहा ना कल छुड़ा लेंगे हम। गिरी, इसका फोन नंबर ले लो। इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। हम जो बोल रहे हैं उसे हल्के में लिया तो हमें और एक बार यहां आना पड़ जाएगा। सुन लिया? अरे तुमने बहुत जोर से मार दिया। अगर हमने बेटे को मारा तो एक पिता को पता चलेगा, तकलीफ होगी। डिक्शन कभी डरता नहीं है। अगर हाथ उठ गया तो हड्डी पसली एक कर देता है। कल वो जोसेफ को छुड़ा लेगा क्या? अरे छुड़ा देंगे, ये तो पक्की बात है। क्या बात है अन्ना जी? कल 6 बजे भूलना मत। पक्का आ जाऊंगा। तुम समीर से बात करना चाहते हो क्या? बात करो। बात कर रहे? अरे बच्चे, मैं हूँ समीर भाई। भाई, लाउड स्पीकर पे डाल। नहीं मेरे बच्चे, मेरी वजह से ही तुम लोग जेल गए थे। आगे से नहीं चाहिए। इन लोगों को मेरे साथ जो भी करना है वो करने दो। चुप रहे। अबे लुच्चे लफंगे स्वामी, बेटा 6 बजे हम वहां आएंगे। सामने मिलना फिर बताऊंगा। खेल खेल रहा है? अरे जॉयसन कहाँ है? ए, कौन हो? अरे जॉयसन कहाँ है? चाचा जी, चाचा जी। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हे ईश्वर, ये क्या है? दीक्षा, जरा उधर देख। दीक्षा, कहीं ये तुम्हारे पिताजी ने तो बना नहीं दिया? अरे क्या रे, चुप हो जा यार। डिक्शन, कहीं तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं बनवा कर दिया? बस कर। एक हिसाब से मैंने तुम्हें गोद लिया है क्या? तुम लोगों को मेरे बाप ने जो दिया है वही जायदाद है। सुनो, हम लोग यहाँ बात करने आए हैं। कोई भी काम हो हम अंदर बैठकर बात करेंगे। चलो। लगता है ये डिक्शन के बाप के रिश्तेदार हैं। तुम लोगों के नाम क्या हैं? ये दीक्षा है और मैं गिरी हूँ। मोहम्मद। अरविंद। क्या बात करने आए हो? मैं विल्सन का दोस्त हूँ। जेल में हमारी मुलाकात हुई थी। उस आदमी की तरफदारी मत कीजिए आप लोग। बंद करो, बहुत हो गया। नाटक कर रहे हो। हमारे दादाजी सामने बैठकर बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बोलो बेटा, हमें क्या करना है? विल्सन को बाहर निकालना है। उनके परिवार के साथ गद्दारी मत कीजिएगा। जॉर्ज, तुम अपने वकील को बुलाकर बोलो विल्सन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है सर। सिर्फ यही बात बोलने आए थे। हम लोग निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद बेटा तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बाद में फैसला करेंगे तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। मैरी, खाना लेकर आओ। Cheers. Cheers. विल्सन हमारी बिरादरी का है, उसके बारे में सोचकर तुम टेंशन मत लो।
दीक्षा, वहाँ कट्टप्पन में शशि भी है, जाकर मिलो। मेरा भाई है ऐसा बोलो काफी है। ठीक है जॉय भाई। ये डिक्सन, इनके साथ कोई भी खेल खेलने का मत सोचो, समझे ना? मुझे क्या करना है? वो लड़की अभी कहाँ है बताओ? अरे मुझे नहीं पता। कहाँ छुपाया है? वो लड़की अभी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? बोलो, बेकार में मार मत खाना। कुमार भाई और उनके लड़के आकर उसे लेकर गए, बस मुझे इतना ही पता है। झूठ मत बोल। सच बोल रहा हूँ। कहाँ लेकर गए हैं? वो मैं बताता हूँ। कंबत लेकर गए हैं। वहाँ कुमार भाई का एक दोस्त है। हमारा दुश्मन और मेनन का दोस्त मनीष स्वामी। हाँ हाँ वही है। अब इस कहानी का क्लाइमैक्स कंबत में है। कंबत में ही इसका फैसला होगा। तो फिर ठीक है। ओके। जॉय भाई ने बोला था इसे रख लो, जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। गिरी चलो। भाई मनीष स्वामी का घर कहाँ है? सीधा जाकर फर्स्ट राइट है। ऐसा है? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। भाई वो लोग आ रहे हैं। आ गए हैं। ये वही लड़के हैं क्या? आने दो, देखते हैं। आओ आओ हीरोज, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? मैंने बोला था ना, ये लोग टाइम से पहले ही आ जाएंगे। वाकई में तुम लोग बहुत हिम्मत वाले हो। हाँ, ऐसे क्यों देख रहा है बे? यहाँ सब मेरे लोग हैं। समीर है, मैनन भी यहाँ पर है। कहाँ है रे? समीर भाई कहाँ है पहले ये बताओ। तुम यहाँ से कैसे वापस जा सकते हो? देखता हूँ मैं। नहीं जा सकते हो, ये मेरा एरिया है। वहां देखो, तुम्हारा समीर भाई आ रहा है। समीर भाई? अरे किस लिए आए हो? मैंने बोला था ना मत आना। अब क्या करने वाले हो तुम लोग? बोलो, पहले इनको खत्म करो रे। अरे इन लोगों को कहानी सुनाने खड़े हो क्या? मैं तुम्हारे कुमार मेनन को यहाँ आने के लिए बोलता हूँ। ये मेरा दोस्त है। स्वामी, ये भी तमिल तेलुगु फिल्म जैसा ही हो गया है, लेकिन इस फिल्म को कौन कैसे निकालने जा रहा है ये इसे अभी हम पता कर लेंगे। तो फिर टाइम खराब नहीं करते हैं दीक्षा, शुरू करते हैं। अन्ना जी, भाई सोच कर एक फैसला लेंगे। मैं तुम सबको यहाँ मार डालूंगा।
तुम्हारे पिताजी को जानबूझकर नहीं मारा, ऐसा कितनी बार बोल चुका हूँ तुम्हें। उसकी सजा हमने 8 साल जेल में काटे। मैं इस गन का ट्रिगर दबाऊंगा तो तुम कब्र में चले जाओगे। इसी के लायक हो तुम। अभी मैं क्या करने वाला हूं तुम देख लो। मनी स्वामी, जय भाई, आप यहाँ? ये कौन है पता है? ये मेरा भाई है। आपका भाई है? मुझे माफ कर दो भाई, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता नहीं था कि तुम जॉय के भाई हो। तुमने भी नहीं बताया। हर काम के लिए एक वक्त होता है। अरे मनी स्वामी, ये क्या है? क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है तेरी तो पागल कहीं का। मनी स्वामी, अभी यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? कैसी परेशानी? सब परेशानी दूर हो गई है ना मेनन सर? सब कुछ हो गया स्वामी। इस बारे में शशि ने मुझे बताया था, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आया। इस बात को पहले ही मुझे बता दिया होता तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी भाई। अरे तुमने मुझे भाई बुलाया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? नसीर के मामले में आगे तुम लोग फैसला लोगे। बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अरे क्या कर रहे हैं? यहाँ खड़े होकर इन लोगों से मार खानी है क्या? चुपचाप खड़े रहो। शादी, एक अच्छा दिन देखकर बहुत धूमधाम से शादी करानी है। हाँ करेंगे। आज ही उस सलीम को जेल से छुड़ाना होगा। इसमें क्या है, छुड़ा देंगे। मामला एकदम सुलझ गया है। अब अगला निशाना कौन है ये हम जल्दी ही बता देंगे आप लोगों को। समझ गए ना? हेलो, कौन ऐसा ही है क्या? अरे दीक्षा, कोई तो ऐसा ही बोल रहा है। हेलो, मैं हूं जॉनी। हाँ बोलो सर। कानून को हाथ में लेने वाले तुम लोग होते कौन हो? कानून का पालन करने वाले जब कानून का पालन करना भूल जाते हैं तो कभी कभार कानून को हाथ में लेना पड़ता है। जो तुमने थॉमस सर के बेटे के साथ किया ना, उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। सर आपने उसे सजा नहीं दिलाई, इसलिए हम लोग सजा देने के लिए मजबूर हो गए। मुझे पता है अभी तुम लोग कहां पर हो, मैं ये अच्छे से जानता हूं। तुम लोगों के पीछे परछाई बनकर खड़ा हूं मैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, ये जॉय भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई। कौन है ये कमीने लोग? तुम लोगों को कोर्ट पहुंचाने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता था। उसे पूरा करना है ना, उसी में तो मजा मिलता है ना दीक्षा। सर आपने जो डायलॉग सुनो बच्चों, मैं हूं थॉमस जेकब परवीरम। इस केरला में एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। थोड़ी बहुत सत्ता भी है हाथ में। उसके बिना इस केरला में टिकना बहुत ही मुश्किल है ना? राजनीति में थोड़ी सी पहचान होगी तो खाकी वर्दी और कानून हमारी हिफाजत के लिए इसी तरह खड़े रहेंगे।
हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। यही हम जैसे लोगों के लिए जीत भी है और प्रोटेक्शन भी। सर आप ये भाषण कब बंद करोगे? तुम जैसे इमोशनल इडियट लोगों को इस गांव में जीने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा रहेगा तो हम अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के लिए खतरा है। अगर ऐसा कुछ भी रहा तो हम बीच में ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। कई बार सबको अनाथ करके, इंसाफ को मिटाकर नाइंसाफी के जंग को जीतकर ये थॉमस जेकब इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन कल जिसके ऊपर तुम लोगों ने हाथ उठाया वो मेरा बेटा था। आज वो सीरियस होके आईसीयू में पड़ा है। अभी वो बचेगा या नहीं ये अब भगवान के हाथ में है। भगवान चाहे तो तुम लोगों को सजा दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। फिर भी तुम लोगों को मैं सजा दूंगा, जरा भी रहम नहीं करूंगा, मौत की सजा दूंगा। मेरे बेटे ने जो किया वो सही है, मैं नहीं कह रहा, वो गलत ही है। लेकिन तुम लोगों को पता है ना, वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा दिल फट जाएगा। उसे रोकना है तो तुम लोगों की मौत मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। बाप को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। पहले तुम्हारे जैसे ही बाप को मारकर सिखाना चाहिए था कैसे अपने बच्चे को संस्कार देना चाहिए। जॉनी, मैंने बोला था ना, ये लोग सेना जैसे हैं, भावना को लेकर और भलाई करने वाले सेना। गौरव सेना है ये। आज खत्म कर देंगे इस सेना को। अब्दुल, एक बात याद रखो, ये लोग साधारण इंसान नहीं हैं। खत्म कर दो इन्हें। सर, कोई भी हो जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। इसीलिए भगवान ने हमें भेजा है। सर, आपका ये गुस्सा हम समझ पा रहे हैं। अपने बेटे के प्रति अंधा प्यार। उस बेटे को बिगड़ने की वजह आप ही हो। पैसा और पावर को देखकर वो प्यार करना भूल गया था। इंसाफ क्या है इस बात को वो भूल गया है। शॉर्ट में बोलूं तो तुम जैसे लोग ही अपने बच्चों को नर्क में ढकेल देते हैं। पहले खुद समझो सर। अभी भी आपके अंदर जो क्रूरता है ना, अगर उसे नहीं बदला तो आवाज देना, हम लोग यहीं पर हैं। खाकी की कीमत के बारे में न जानने की वजह से ही इन जैसे लोगों की परेशानी है। ये कानून के लोग सजा देना भूल गए, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। इसलिए यहां पर सजा देने के लिए आना पड़ा। सर, आपने जो पहले बोला ना, वही सेना, कौरव सेना।
हम लोग कानून की इज्जत करते हैं। कानून ने जो बोला वो सही हो या गलत। डिक्शन, मोहम्मद और अरविंद ने खुद को कानून के हवाले कर दिया और गिरी उनके बाहर आने के इंतजार में फिर से खड़ा हो गया एक नए लक्ष्य के मुकाम तक पहुंचने के लिए। नई कौरव सेना तैयार हो गई अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। बस कुछ ही दिनों में इंतजार करेंगे इस उम्मीद में।